हेलो। नमस्कार साथी, कैसे हैं आप सभी। माफ़ी चाहता हूँ, तबीयत ख़राब होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसको लेकर मैं आया हूँ और आपके साथ डिस्कस करूँगा। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी। मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 2, होमुर्ज जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो यह जो है वो पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो भाई ये न्यूयॉर्क में है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविस नेक से नाम से जाना जाता है? तो यह होगा क्रा स्थल डमरू मध्य। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। जो भाई ऑप्शन बी मारे होंगे वो उनका सही होगा। तो प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। लडंग संदर्भित करता है? तो यह एक प्रकार का जो है स्थानांतरित कृषि है जिसको झूम कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह उत्तर हमारा सही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह भाई माजुली द्वीप है। ऑप्शन बी जो भाई मार के आए होंगे उनका सही होगा। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो भाई द्वितीय की जब बात कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा गोदावरी नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गोदावरी नदी बेसिन। माफी चाहूंगा, जरा एरर आ गया, एक सेकंड। यह जो है हमारा गोदावरी नदी बेसिन, ये सही है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो यह देवप्रयाग हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, तो वो ज्वालामुखी द्वीप जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नारकुंडम एंड बेरण। क्वेश्चन नंबर 10, मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो यह कैंची को जीआई टैग मिला है। प्रश्न संख्या 11, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह भाई शिमला में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भाई मार के आए होंगे वो उनका सही होगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो भाई ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 13, लोकतक क्या है? तो भाई लोकतक एक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार के बाघ परियोजना अंतर्गत आता है? तो यह भाई वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो भाई बिहार का राज्य पशु बैल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जो है 2014 में पुनर्स्थापना हुई। आइए प्रश्न संख्या 17, करमनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भाई ये बिहार के कैमूर जिला से निकलती है। हमारे जो भाई कैमूर जिला के होंगे उनको पता होगा कि यह जो है वो बिहार के कैमूर जिला से निकलती है। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायराइट उत्पादित करता है? तो यह जो है 95% पायराइट उत्पादित करता है। सॉरी, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो यह जो है जमुई जिला में सोना पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो भाई ये ऑप्शन सी जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, यह सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 21 देखते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को 20 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। तो भाई ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर है वो मैं सॉल्व कर चुका हूं और उत्तर जो है आपका बी होगा, 200 न्यूटन। 22, एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो भाई इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी, 14,000 न्यूटन जो है इस पे फोर्स लगेगा। किसी घर में एक महीने की ऊर्जा की खपत जो है 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा कितने जूल में होगी? तो भाई ये सॉल्व मैं कर किया हूं, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो भाई ठोस में होती है और ठोस कुछ नहीं है लेकिन स्टील है, तो स्टील ऑप्शन में सही है क्योंकि स्टील भी एक प्रकार का ठोस ही है।
आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड जो है की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, उसका कारण पूछ रहा है। तो उसका कारण भाई है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो भाई मार के आए होंगे उनका सही होगा। बैलों की एक जोड़ी जो खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने का कार्य किया गया। तो भाई कार्य पूछ रहा है, तो कार्य हमारा 2100 जूल होगा। जो भाई आंसर ए लगाए होंगे उनका सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो भाई इसका फोकस दूरी अनंत इन्फिनिटी होता है, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो भाई ये इसका ऑप्शन बी जो है I/R² सही है उत्तर। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। लघु पाथन के समय परिपात में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। भाई ये शॉर्ट सर्किट की बात हो रही है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? तो भाई वो फ्यूज है। फ्यूज हम लगाते हैं अगर अचानक से हमारा वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट अचानक से तेजी में पास करने लगे और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो, तो फ्यूज होता है एक प्रकार का रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप, वो होता है, वो फ्यूज उड़ जाता है या टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो हमारा बच जाती हैं। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में एक की समानता है तथा चौथा भिन्न है। तो चौथा भिन्न कौन सा है? तो भाई स्टेथोस्कोप है, जो इसको परिश्रावक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। रीजनिंग के क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ये रीजनिंग का क्वेश्चन 32 नंबर का कहता है कि स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? तो भाई इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा, OMEFPA। सॉल्व करके आप एक बार बना के जरूर खुद से प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो भाई ये जो है ससुर का रिश्ता है, आप सॉल्व करिएगा। हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर जो है वो डी आया है। राम उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम जो है वो किस दिशा में है? तो वह जो है पूरब दिशा में है। अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो सबसे अंत में जो आएगा वो नाम होगा मोहिंदर। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक श्रेणी आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक कहाँ आरंभ से कितना है? तो आरंभ से पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 16 जो है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन 16 हमारा सही है। ऑप्शन 16 हमारा सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर जो हमारा आया है वो 77 है। आप एक बार सॉल्व करके जरूर प्रयास करेंगे कि आपका उत्तर सही आता है कि नहीं, आपने एग्जाम में सही किया है कि नहीं। क्वेश्चन संख्या 38 जो है, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? तो भाई वर्तमान आयु आप सॉल्व करेंगे एक बार बैठ के, तो इसका जो है 9 और 50, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, इसका 35 आंसर सही होगा। एक बार सॉल्व आप जरूर करेंगे। फिर से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसका जो है उत्तर हमारा डी जो है वो सही है। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो भाई बिहार के खिलाड़ियों ने 5 कांस्य पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों का लाभ होगा? तो भाई अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को लाभ होने वाला है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 11 भाषा है जो शास्त्रीय भाषा है, आप सभी भाई को पता होगा, जिनमें तेलुगु, मराठी और बंगाली तीनों हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? तो भाई ये जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसने मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो भाई है हमारा ऑप्शन नंबर बी मधुबनी में किया गया। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना है। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो भाई दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अल्पसंख्यक समूह जो है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही उत्तर। जो भाई सी करके आए होंगे उनका बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो भाई ये राजो की बावली जो है, ये ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही उत्तर। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो भाई ये जो हमारे हैं एरिक एडम्स जो है मेयर न्यूयॉर्क सिटी के, उन्होंने ही घोषित किया था 14 अप्रैल 2025 को बी आर अम्बेडकर दिवस। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? तो इनका स्थायी नारा भाई है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। इसरो के GSLV 15 मिशन के बारे में क्या सकता है? तो भाई ये तीनों आप उत्तर जरूर पढ़ेंगे, ये तीनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम अपना। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में कह सकते हैं? तो ये देखेंगे आप, तीनों कथन पढ़ेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो आपका सही उत्तर होगा। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो भाई विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील जो है वो बात कही गई है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो भाई इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत हुआ? तो भाई ये याला ग्लेशियर इसका सही उत्तर होगा। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी होगी? तो भाई ये 72 वर्ष हो गई। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में हुई? तो भाई जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा तीसरा सम्मेलन था, AI एक्शन समिट, ये पेरिस में हुई थी। 96वें अकादमी 2024 में एन्ना स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो भाई ये पुअर थिंग्स जो है इनके लिए इनको ऑस्कर मिला है। किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो भाई ये कच्छ एक्सप्रेस जो है मूवी इसने जीता था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2000? तो भाई ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा, आप एक बार जरूर चेक करेंगे। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो भाई आकाश तीर की जब हम बात करते हैं तो आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, या भारत की, मतलब ये उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका उत्तर होगा वो सही होगा। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो भाई इसका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो तीनों है। मेरे हिसाब से आप एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे। सही है ऑप्शन नंबर डी, जो भाई लगा के आए होंगे उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो भाई ये 27 जनवरी जो है वो हमारा होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो भाई ये हार्ट लैम्प था, इसका ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर है वो सही है। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं थी? तो भाई झेलम, रावी, सतलुज और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई झेलम जो है वो शामिल नहीं थी, रावी, सतलुज और व्यास शामिल थी। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी मापसी PM के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाई कथन एक बार जरूर पढ़ेंगे आप।
1 नंबर जो कथन है, सीपीए में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, यह उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो भाई ये जो है बासमती चावल जो हमारा है वो बिल्कुल सही उत्तर है। सी नंबर जो भाई लगा के आए होंगे उनका बिल्कुल सही है। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षारोपण जो है वो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। नहीं, ये गलत है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र RFA वाले सिर्फ 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और उसके बाद बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। एक बार हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या कहता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। दो 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत में अधिक हिस्सेदारी थी? तो भाई आयरलैंड जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है उत्तर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई ये जो है वो कथन सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। 71 किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों मंत्रालय महुआ के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो भाई ये राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान जो है NIUA जो है वो हमारा सही उत्तर है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक जो है वो सड़क निर्मित की गई थी? भाई राजस्थान जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा भाई जो भी हमारे भाई टिक करके आए होंगे उनका बिल्कुल सही है। 73 का हम देखेंगे तो एक बार आप जरूर पढ़ेंगे 73 का क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड जो है हमारा वो सही उत्तर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और इसका जो उत्तर है उत्तर नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम है? तो इसका देखेंगे, इसका उत्तर जो हम उपयुक्त में से हमारा एक से अधिक जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो है हमारा सूची 1 और 2 को मिलाना था, इसको एक बार आप जरूर देखेंगे और जो है देखने के बाद अपना डिसीजन देंगे। डिसीजन मेरा जो है वो सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप भी एक बार चेक जरूर करेंगे भाई मेरे। अगर कोई त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। हालांकि मैं खुद से बहुत बेहतर करने के प्रयास में हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार जो वाक्य पूछ रहा है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहता है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो भाई यह अटल इनोवेशन मिशन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 से बढ़कर कितनी हो गई? तो भाई 27.3 से लेके 30.1 तक हो गई।